धर्मेंद्र, बॉलीवुड के ही मैन, जब ये पहली बार लुधियाना के एक छोटे से गांव से मुंबई आए और फिल्मों में काम करने की कोशिश शुरू की, तो सुना यह जाता है कि प्रोड्यूसर्स ने उनसे यही कहा कि हमें हीरो चाहिए, पहलवान नहीं। लेकिन वक्त का फेर देखिए कि यही धर्मेंद्र एक्शन किंग की तरह पर्दे पर छाए और फिर एक वोटिंग के जरिए इनका शुमार दुनिया के सबसे खूबसूरत 5 मर्दों में भी हुआ। इसके बाद तो हसीन हीरोइन भी धर्मेंद्र के जादू से न बच सकी। कुछ अफसाने इश्क की शक्ल में सामने आए तो कुछ स्कैंडल की सूरत में। गब्बर, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पीस कर दूंगा। ये गलती उस वक्त मत कर बैठना जब रंजीत के दोनों हाथ खुले। मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह आ रहा हूं मैं। मजबूत जिस्म, क्रूकट बाल, आवाज में ललकार, चेहरे पर तिबर। बॉलीवुड के ही मैन गरम धर्म के इस अंदाज से भला कौन नहीं वाकिफ है। हाँ, ये जानकर जरूर लोगों को ताज्जुब होगा कि गरम धर्म ने रुपहले पर्दे पर अपनी पारी की शुरुआत बतौर रोमांटिक हीरो की थी। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। की नजरों ने समझा प्यारे के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। सारा बानो का कहना था, धर्मेंद्र हर हीरोइन को बेहद प्यारे थे। देखिए, धर्मेंद्र निहायत ही खूबसूरत इंसान थे, बहुत मजबूत शरीर वाले इंसान थे। उनकी तरफ महिलाओं का आकर्षित होना स्वाभाविक था। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम पर। लेकिन जिसके साथ सबसे पहली बार रील से रियल के रोमांस के चर्चे छिड़े थे, वो थी उस दौर की सबसे बड़ी अदाकारा और हीरोइन मीना कुमारी। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का गीत हो, गीत का अंदाज। कोई आश्चर्य नहीं कि मीना कुमारी उनकी तरफ आकर्षित हुई हो, क्योंकि उस जमाने में मीना कुमारी कमाल अमरोही का घर छोड़ चुकी थी। हीरो ने मेरे साथ बहुत कुछ शेयर किया है, बताने किसकी बात है। मीना कुमारी के साथ खास, मीना कुमारी की क्यों, अब शी वाज ग्रेट, नाउ शी इज नो मोर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट हर। दे वर ऑल वेरी फ्रेंडली विद मी। कुछ अरसे बाद धर्मेंद्र को ये जरूर समझ में आ गया कि उनको कैसी लड़की चाहिए, और वो जल्दी ही डूबने लगे ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की आंखों में। मैंने वादा किया था कि आज आप पर अपनी पसंद का इजहार करूंगा। आज आप मेरे सपनों की रानी, मेरी ड्रीम गर्ल को अपनी खुली आंख से देखेंगे। मीना कुमारी डूब गई गम के जाम में। फिर मीना कुमारी को इस गम से छुटकारा मौत के बाद ही मिल सका। मुझे मार डालो, मुझे और दुख नहीं सहा जाता, मुझसे और दुख नहीं सहा जाता, मुझे मार डालो, किसी शायर की गजल, किसी झील का कमल। मोहब्बत की एक गजल की तरह ड्रीम गर्ल छाने लगी धर्मेंद्र के दिलो दिमाग पर। कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। लेकिन इस गजल को जिंदगी में गुनगुना पाना धर्मेंद्र के लिए आसान न था, क्योंकि ड्रीम गर्ल के सपनों में उस वक्त संजीव कुमार थे। हवा के साथ साथ घटा के संग संग, संभलना। हवा के साथ साथ घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे
साथ चलो, हाथों में हाथ चलो। लेकिन हेमा का संजीव कुमार से रिश्ता टूट गया। रिश्ते के टूटने की वजह को हेमा मालिनी ने बेहद पर्सनल बताते हुए जाहिर करने से इनकार कर दिया। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। जो तुम आज तक मुझे समझते रहे, मैं वो नहीं। ये तुम क्या कर रही हो? खुश रहे। हेमा मालिनी से रिश्ता टूटने के बाद संजीव कुमार ने शराब का सहारा लिया और ठीक मीना कुमारी की ही तरह शराब को नजर कर दी अपनी जिंदगी और ताउम्र तन्हा रहे। आखिरकार बेइंतहा शराब की लत ही संजीव कुमार की मौत की वजह बनी। संजीव कुमार से तो ड्रीम गर्ल ने दूरी बना ली, लेकिन हेमा और हीमैन बीच कूद पड़े थे जंपिंग जैक। रोमांस का जमाना है, जवानी का खजाना है, रोमांस का जमाना है, यार का दीदार कर। धर्मेंद्र हेमा मालिनी के लिए तड़प रहे थे और इधर दिन ब दिन नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं ड्रीम गर्ल और जितेंद्र के बीच। फिर हुआ एक बहुत बड़ा हंगामा। ऐन शादी के मंडप में जितेंद्र के साथ किसी ने की हाथापाई। रोने लगी हेमा। हालात ने फिर ली ऐसी करवट, हेमा हो गई धर्मेंद्र की। मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा। इसी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। कोई और भी थी जो खामोशी से इन बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच अपने बिखरते हुए सपनों को देख रही थी। आखिर कौन थी वो? आप सोच भी सकते हैं कि बॉलीवुड के हीमैन किसी वक्त में किसी के सामने कुछ इस तरह शर्माते थे जैसे कोई लड़की। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा खुद एक्शन किंग धर्मेंद्र ने कहा है। लेकिन जब धर्मेंद्र इस झिझक के दायरे से बाहर आए तो एक रिश्ता जुड़ा। कुछ संबंध चकनाचूर हुए तो कुछ दिल टूटे भी। अब इसे स्कैंडल कहें या एक बेहद भोले भाले रोमांस की शुरुआत, फर्क कर पाना जरा मुश्किल है। ये कांटे को टेढ़ा पकड़ो और कांटे से मुड़ को दबाओ और छुरी से आहिस्ता आहिस्ता काटो। रुपहले पर्दे पर उमड़े ये जज्बात असल जिंदगी में भी इश्क का फसाना बनकर खूब चर्चा में रहे। सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का साज हो, साज की आवाज। मीना कुमारी 50-60 के दशक की सबसे बड़ी हीरोइन और सबसे संजीदा अभिनेत्री मानी जाती थी। लेकिन पंजाब के गांव से आया ये जट उन्हें एक नजर में भा गया। उस वक्त मीना कुमारी एक मशहूर एक्ट्रेस थी, जबकि धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल नए थे। लेकिन मीना कुमारी के साथ उन्हें काफी फायदा भी हुआ। मीना कुमारी उनको बहुत पसंद करती थी। अक्सर भोले भाले धर्मेंद्र से हंसी मजाक भी किया करती थी। मिहिर बोस की किताब बॉलीवुड अ हिस्ट्री में धर्मेंद्र ने खुद जिक्र किया है, अपने शुरुआती दिनों में मैं बेहद शर्मीला था। मीना कुमारी को इस बात का अंदाजा था। अक्सर वो शूटिंग के दौरान सेट्स पर मजाक मजाक में मेरा कान खींचा करती थी। उनके इस मजाक पर मेरा चेहरा और कान बिल्कुल लड़कियों की तरह शर्म से लाल हो जाते थे। तब मीना कुमारी मुझसे पूछा करती थी ये क्या हो रहा है, तो जवाब में बस मैं इतना ही कह पाता था, ये खून का दौरान है। संभालिए अपनी सहेली को, मैं अभी आता हूं। तुम इन्हें कैसे जानती हो? जैसे तू अपने वाले को जानती है। क्या मतलब? जिनका मैंने तुझसे जिक्र किया था ना, यही है वो। मीना कुमारी को अंदाजा था कि धर्मेंद्र शर्मीले हैं और वो उनसे खूब पंगे लिया करते थे। लेकिन ये रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता इश्क में बदल गया।
इसकी बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि मीना कुमारी की कमाल अमरोही के साथ शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। क्या नहीं तक तुम्हारा कोई भी कर्तव्य नहीं? जिस मर्द को अपना कर्तव्य जोरों से सीखना पड़े, लाना तो इश्क छुपाए न छुपा। धर्मेंद्र और मीना कुमारी के इश्क की चर्चा मीना कुमारी के शौहर कमाल अमरोही के कानों तक भी पहुंची। फिर हालात कुछ इस कदर बिगड़े कि आए दिन मीना कुमारी और कमाल अमरोही में झगड़े शुरू हो गए और आखिरकार 1964 में कमाल अमरोही और मीना कुमारी का तलाक हो गया। मैं कहती हूँ जवाब दो मुझे। किसने से मेरी सुनना तुमने दूसरी बहुओं से की? जो कुछ उनके पास है वो मेरे पास। वो सब क्या दे सके तुम मुझे? हालात से परेशान मीना कुमारी ने इस वक्त तक बेइंतहा शराब पीनी शुरू कर दी थी। मीना कुमारी की जिंदगी में फिर कुछ ऐसा हुआ जो उनकी जैसी अदाकारा ही नहीं बल्कि उनके चाहने वालों के लिए भी किसी सदमे से कम न था। कमाल अमरोही तो मीना कुमारी की जिंदगी से गए और इसके बाद मीना कुमारी को धर्मेंद्र ने भी छोड़ दिया। हट जा शांति, मैं कहता हूं हट जाओ, हट जा शांति। धर्मेंद्र पर यह इल्जाम भी आया कि जब तक उन्हें मीना कुमारी की शोहरत से फायदा होता रहा वो मीना कुमारी के साथ रहे और जब खुद मशहूर हो गए और पैसे कमा लिए तो मीना कुमारी को बीच मझधार में छोड़कर चल दिए। जी हां, बीच मझधार में, क्योंकि मीना कुमारी के पास न तो अब कमाल अमरोही थे और न ही धर्मेंद्र। और मीना कुमारी तन्हाई के इस आलम में बेइंतहा शराब पीने की वजह से साल 1972 में महज 40 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गईं। और धर्मेंद्र ने अपनी जिंदगी के सपने संजोने का इरादा कर लिया ड्रीम गर्ल के साथ। ड्रीम गर्ल कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल। जी हाँ, अपने रोमांटिक सपनों को धर्मेंद्र अब सजाना चाहते थे बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल से। रुपहले पर्दे पर कामयाबी का ख्वाब पूरा करने के बाद उनको चाहिए थी अपने ख्वाबों की मल्लिका, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश तोड़ रही थी दो लोगों को। एक ने सब्र से काम लिया, दूसरा बेचैन हो उठा। एक ने सिर्फ गम पिया तो दूसरे ने गम के साथ शराब। जी हाँ, धर्मेंद्र से रिश्ता जोड़ने के लिए किसी ने किसी के साथ रिश्ते को लेकर सच बोला तो धर्मेंद्र के लिए झूठ। अरे हाँ, उसकी तो साड़ी है इसमें, जो भी पसंद आए पहन लो। पहन लो? हाँ, अभी पहन लेते। अच्छा, तो ये बात है। इतनी आसान न थी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के इश्क की दास्तान। इससे पहले कि ड्रीम गर्ल धर्मेंद्र के सपनों की मलिका बनती, उसके पास इश्क का पैगाम लेकर पहुंच गए थे संजीव कुमार। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल रुपहले पर्दे के संजीदा फनकार संजीव कुमार के ख्वाबों ख्यालों में उतरने लगी थी। ये बात होगी साल 1972-73 के आसपास की। संजीव कुमार हेमा मालिनी से हर हाल में चाहते थे शादी करना और संजीव कुमार के हक में काफी हद तक हालात भी थे। संजीव कुमार कुंवारे थे और धर्मेंद्र शादीशुदा थे। चलते हैं कभी कभी। अच्छा, मेरे बेटे मम्मी से नहीं मिलो? हाँ, तो फिर चलो। हेमा मालिनी को हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए संजीव कुमार ने उनके घर पर शादी का पैगाम भेजा। इसका जिक्र हेमा मालिनी की बायोग्राफी हेमा मालिनी में कुछ इस तरह से है।
संजीव कुमार ने अपनी मां को हेमा मालिनी के माँ बाप से शादी की बात करने के लिए उनके घर पर भेजा। हेमा की मां जया चक्रवर्ती ने इस बहाने से कि हेमा की उम्र अभी काफी कम है, शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद संजीव कुमार ने पैरवी के लिए अपने दोस्त और अभिनेता जितेंद्र को हेमा मालिनी के पास भेजा। जितेंद्र ने संजीव कुमार की हेमा से काफी तारीफ भी की। फिर किस तरह से जितेंद्र संजीव कुमार की पैरवी करते करते हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के रिश्ते के बीच में आए। कैसे तमाम किस्से ने ली एक स्कैंडल की शक्ल, ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इसके पहले जिक्र हेमा मालिनी के जून 1974 में स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू का। मैंने कभी अपनी माँ से झूठ नहीं बोला, यहाँ तक कि जब मैं संजीव कुमार के साथ इन्वॉल्व हुई तब भी नहीं। मेरी माँ का मेरे और संजीव कुमार के ब्रेकअप से कोई लेना देना नहीं है। मेरे और संजीव कुमार का रिश्ता टूटने में कुछ बेहद खास और पर्सनल वजह है। वजह शायद ये थी कि हेमा मालिनी के दिल में समाये हुए थे धर्मेंद्र। क्योंकि संजीव कुमार के मामले में तो हेमा ने झूठ नहीं बोला, लेकिन धर्मेंद्र के मामले में हेमा मालिनी ने जरूर अपने माँ बाप से झूठ बोला, वो भी जिन हालात में वो किसी स्कैंडल से कम नहीं। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के चर्चों से संजीव कुमार बिगाने न थे। जब मैं तन्हा रहूं तुझको महफिल, उनको इस चीज का एहसास हो गया था कि असल जिंदगी में भी हीरोइन हीरो को ही मिलती है, उनके जैसे कैरेक्टर रोल करने वाले को नहीं। तुझको महफिल मिले। इस एहसास और हेमा मालिनी के इनकार ने संजीव कुमार जैसे कलाकार को तोड़ कर रख दिया और संजीव कुमार डूब गए शराब की प्यालों में। आज मर्जी यही ना खुदा है मेरी। धर्मेंद्र के लिए संजीव कुमार तो नहीं थे हेमा मालिनी की जिंदगी में, लेकिन अभी एक शख्स और था जिसके पास हेमा मालिनी को जाते देख धर्मेंद्र तड़प उठे। आखिर कौन था वो शख्स और क्या था उसके पीछे का स्कैंडल? लो मैं बना देता हूं। धर्मेंद्र हेमा की इस दास्तान में लेकर कौन आने वाला था? कश्मकश भरा एक मोड़। हकीकत सीता और गीता के फिल्मी अफसाने की तरह नहीं थी, जहां धर्मेंद्र और संजीव कुमार दोनों की जिंदगियों में ड्रीम गर्ल आ जाती। ड्रीम गर्ल को तो असल जिंदगी में किसी एक की ही होना था और हेमा मालिनी ने चुना धर्मेंद्र को। लेकिन वो कर गई एक रात कुछ ऐसा जिसमें छुपा हुआ था एक चौंकाने वाला स्कैंडल। क्या हंसी हो? गुदगुदी होती। तुम हंसी मैं जवां, ये थी तो हेमा मालिनी के साथ धर्मेंद्र की पहली फिल्म। देखो लेकिन इस फिल्म के साथ ही दीवाने हो गए धर्मेंद्र हेमा मालिनी के। लेकिन हेमा मालिनी के दिल में क्या है, धर्मेंद्र को इस बात का अंदाजा न मिल सका। वैसे हेमा भले ही जबान से कुछ ना कह रही हो, पर्दे पर धर्मेंद्र के साथ उनकी केमिस्ट्री कुछ अलग ही दास्तान कह रही थी। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री धर्मेंद्र हेमा के ऑफ स्क्रीन रिश्ते को हवा दे रही थी। गिरने दो, हो गई मुंदरी, खोने दो, राजा जानी, सीता और गीता, जुगनू, उड़ने दो, आहे कदर है। ये वो फिल्में 70 के दशक के शुरुआती दौर की जो न सिर्फ सुपरहिट हुई बल्कि इसके साथ ही सुपरहिट हो गई धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी भी। ऐसी भी क्या मजबूरी? क्योंकि पहले ही किसी को दे चुकी हूँ ना। अगर बुरा ना माने तो मैं पूछ सकता हूँ वो खुश नसीब कौन है? सच। जमाने की नजरों में ये तो साफ हो गया था
कि धर्मेंद्र हेमा के दीवाने हैं, लेकिन दुनिया अब तक ये न जान पाई थी कि हेमा क्या सोचती हैं धर्मेंद्र के बारे में। इस राज को हेमा ने लगभग 40 साल बाद कुछ इस तरह से दुनिया के सामने बयान किया। I simply liked him because he was very down to earth kind of a person and very handsome. So that really attracted. I mean, any young girl will like somebody looking very, very good looking. And then I met him in one of the premiere, and I felt he is unbelievably, handsome. तो कहाँ चली गई थी? मैं तेरे लिए कितनी परेशान। लेकिन हेमा की इस दीवानगी की खबर उनकी माँ को नहीं थी। वो तो दरअसल खुशी थी कि हेमा मालिनी एक शादीशुदा हीरो के साथ काम कर रही हैं और उसके साथ कोई भी अफेयर होने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि धर्म हेमा के रिश्ते पर से पर्दा हट ही गया, और इस घटना का जिक्र फिल्म जर्नलिस्ट राम कमल मुखर्जी ने अपने आर्टिकल मैरिंग हेमा में कुछ इस तरह से किया है। हेमा और धर्मेंद्र एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे। इसका अंदाजा हेमा मालिनी की मां को हो गया था। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई। हेमा मालिनी मां से झूठ बोलकर अक्सर धर्म के साथ घूमने फिरने भी जाने लगी। एक दिन तो हेमा के घर वाले तब हैरान रह गए जब वो पूरे एक रोज के लिए गायब हो गए। जब अगली सुबह हेमा वापस आई तो किसी ने बजाय उसे कुछ कहने के चैन की सांस ली कि चलो वो वापस तो आ गई। यानी वो हेमा जो संजीव कुमार के मामले में अपनी मां से कोई बात नहीं छुपाती थी, वो धर्मेंद्र के इश्क में उनसे झूठ बोलने लगी। कहीं ये इश्क ही तो नहीं मजबूरी थी हेमा मालिनी की? इन तमाम बातों के बावजूद धर्मेंद्र क्यों थे अपने और हेमा के रिश्ते को लेकर बेचैन? कौन था जो अभी भी धर्म हेमा के रिश्ते में आड़े आ रहा था? और कौन थी जो धर्मेंद्र की इन तमाम हरकतों को खामोशी से सह रही थी? बड़ी खराबी कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराब। धर्मेंद्र पसुपेश में और संजीव कुमार तन्हा। हेमा संजीव कुमार की नहीं थी, ये तो तय था। शोले की शूटिंग के दौरान संजीव कुमार यूनिट से अलग होटल में रह रहे थे और हेमा के इनकार के गम में देर रात तक शराब पीते थे। और धर्मेंद्र को भी कोई असल जिंदगी में ड्रीम गर्ल तक पहुंचने नहीं दे रहा था। भले ही शोले में पर्दे पर धर्मेंद्र हेमा से इश्क फरमा रहे थे। कितने आदमी थे, कितना इनाम रखे सरकार। पर्दे पर ये दास्तान तो थी गब्बर की हैवानियत और उस हैवानियत को कुचलने की जुगत में घुटते ठाकुर की। गब्बर को मेरे हवाले कर दो। लेकिन पर्दे के पीछे की दास्तान ये थी कि हेमा मालिनी के इश्क में चोट खाए संजीव कुमार घुट रहे थे हेमा मालिनी के इनकार के गम में। संजीव कुमार इस कदर कतरा रहे थे हेमा मालिनी के सामने आने में कि फिल्म शोले के सिवाय एक फ्रेम के बाकी कहीं भी उन्हें और हेमा को एक साथ नहीं दिखाया गया। न ही शोले में संजीव कुमार हेमा मालिनी के बीच कोई डायलॉग भी है। आओ महारथी, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि शोले की कहानी सुनने के बाद गब्बर का दमदार किरदार निभाने की ख्वाहिश धर्मेंद्र ने डायरेक्टर रमेश सिप्पी के सामने रखी। लेकिन रमेश सिप्पी ने जवाब में उनसे यही कहा कि अगर आप गब्बर बनते हैं तो वीरू का रोल संजीव कुमार करेंगे और तमाम रोमांटिक सीन भी संजीव कुमार और हेमा मालिनी के बीच ही शूट होंगे। धर्मेंद्र ये रिस्क उठाने के कतई मूड में नहीं थे। फिल्म जर्नलिस्ट अनुपमा चोपड़ा ने अपनी किताब शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक में जिक्र किया है, जब धर्मेंद्र को हेमा के साथ कोई रोमांटिक सीक्वेंस शूट करना होता था तो वो कान खींचकर लाइट बॉयज को ये इशारा कर देते थे कि शॉट बिगाड़ दो, ताकि वो हेमा मालिनी को कई बार गले लगा सके। जब नाक छूते थे तो लाइट बॉयज समझ जाते थे कि शॉट ओके करना है और हर रीटेक के लाइट बॉयज को 100 रुपए मिलते थे। तो कभी कभी दिन में लाइट बॉयज ने दिन भर में 2000 रुपए तक कमाए। बसंती कहा यह जाता है कि असल जिंदगी में धर्मेंद्र की शादी हेमा मालिनी से हो पाएगी या नहीं, इस बात को लेकर
अभी भी धर्मेंद्र को इतना नहीं हो पा रहा था। इसलिए अक्सर वो शोले की शूटिंग के दौरान रात गए लोकेशन में पहाड़ियों पर शराब की बोतल लेकर पहुंच जाया करते थे। बसंती चली अपने घर। आज मेरी माँ होती तो मेरी कब की शादी हो चुकी होती, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे होते। आज मेरा बाप होता तो बैंड बाजे के साथ मेरी शादी करके लाता। मेरे भाई बहन होते वो मौसी के पैर छूकर भी बसंती की शादी उससे करवा देते। लेकिन ये मत भूल जाए, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान। बात यही नहीं थमती है। धर्मेंद्र को खबर थी कि जितेंद्र ने भी हेमा मालिनी से शादी का प्रपोजल रखा है और प्रेस में हेमा जितेंद्र के इश्क के भी चर्चे थे। अफवाहों से तंग आकर धर्मेंद्र ने हेमा से कहा कि वो जितेंद्र के साथ काम न करे। जरा होश में आकर बात करो शनु, राजा को जवाब में ना सुनने की आदत नहीं। हेमा ने धर्मेंद्र की बात तो मान ली, लेकिन धर्मेंद्र को तब भी लगता था कि हेमा मालिनी उनके साथ बेवफाई कर रही है और उन्होंने बेइंतहा शराब पीना शुरू कर दिया। हेमा ने धर्म की शराब छुड़ाने और उनको सबक सिखाने के लिए जितेंद्र के साथ फिल्में साइन करना शुरू कर दिया। फिल्म ज्योति के बाद हेमा ने बयान दे डाला, मेरा और जीतू का जन्म जन्म का साथ है। सुनते हैं कि इसके बाद धर्मेंद्र ने हेमा से ये गुजारिश करना शुरू कर दिया कि वो उनके पास लौट आए। लेकिन हेमा मालिनी यही नहीं रुकी। फिल्म हम तेरे आशिक हैं में उन्होंने एक सीन में न सिर्फ जितेंद्र के गाल चूमे बल्कि बिना ग्लिसरीन के इमोशनल सीन के लिए रो भी पड़ी। जब धर्मेंद्र ने ये सब सुना तो उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं किया तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। हेमा मालिनी के पिता नहीं चाहते थे कि शादीशुदा धर्मेंद्र हेमा के करीब भी आए, इसीलिए अक्सर आउटडोर शूट पर वो हेमा के साथ जाते थे। कोशिश करते थे कि लोकेशन तक छोड़ने वाली कार में हेमा और धर्म के बीच वो बैठे ताकि दोनों एक दूसरे के करीब न बैठ पाएं। दिलचस्प बात यह है कि धर्मेंद्र कोई ना कोई चालाकी करके हेमा के पिता को बीच से हटा देते थे। लेकिन तभी असल जिंदगी में कोई तीसरा आने लगा हेमा और धर्मेंद्र के बीच, जिसे हेमा के पिता के नहीं बल्कि धर्मेंद्र खुद हटाना चाहते थे। साल था 1974 और फिल्म थी दुल्हन। इस फिल्म के दौरान जितेंद्र और हेमा न सिर्फ पर्दे पर बल्कि हकीकत में एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। जब हेमा और जितेंद्र की बढ़ती नजदीकियों का किस्सा हेमा की मां ने सुना तो उन्हें लगा इससे बेहतर मौका नहीं होगा हेमा मालिनी को धर्मेंद्र के चंगुल से छुड़ाने का, और उन्होंने तय किया कि हेमा को राजी करना है जितेंद्र से शादी करने के लिए, और इस प्लान में शामिल हुए जितेंद्र भी। चेन्नई में जितेंद्र और हेमा की शादी लगभग होने ही वाली थी कि वहां धर्मेंद्र पहुंच गए। अकेले नहीं, उनके साथ थी जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी। राजकमल मुखर्जी मैरिंग हेमा में लिखते हैं कि धर्मेंद्र को इस मौके पर इस तरह से अचानक देखकर हेमा के पिता पूरी तरह भड़क गए, लेकिन धर्मेंद्र नहीं माने। वो हेमा को अलग कमरे में ले गए और जब बाहर आए तो दोनों की आंखें लाल और सूजी हुई थी। दोनों बहुत रोए थे और इधर शोभा ने जितेंद्र को तमाचा मार दिया। इसके बाद जितेंद्र ने शोभा से 1974 में शादी कर ली, लेकिन धर्मेंद्र अब भी परेशान रहे जितेंद्र और हेमा के रिश्ते को लेकर। धर्मेंद्र ने कभी नहीं चाहा कि हेमा जितेंद्र के साथ फिल्में करे। मुझे मौका मिल रहा है हेमा मालिनी के साथ काम करने का, तो ये डेटें क्लैश हो रही है तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि अगर वो पिक्चर आप करना चाहते हो तो मेरी पिक्चर छोड़ दो। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे रिलीव कर दीजिए, तो उन्होंने मुझे रिलीव कर दिया। और फिर मैं सुबोध मुखर्जी के यहाँ गया और कहा कि मेरी वो जो डेटें क्लैश हो रही थी वो मैंने आपके लिए दे दी हैं और आप शूटिंग कर सकते हैं। और मैं 5वें 6वें दिन जब मैं एक दिन स्क्रीन पेपर आया तो उसके फ्रंट पेज में देखता हूँ शशि कपूर एंड हेमा मालिनी साइंड फॉर अभिनेत्री टू बी प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय सुबोध मुखर्जी।
मैंने अपना एंथुसियाज्म इतना दिखाया और एंड में उसने मुझे बोले बगैर, मुझे बताए बगैर मुझे उस फिल्म से निकाल दिया। हेमा धर्मेंद्र के इस बर्ताव से बेहद परेशान थी। उन्होंने धर्मेंद्र के सामने शर्त रखी कि अगर उन्हें इतना ही शक है तो उनसे फौरन ही शादी कर लें। और इसके बाद चंद करीबी लोगों के सामने हेमा और धर्मेंद्र ने 2 मई 1980 को शादी कर ली। तुम सचमुच पूजा का फूल हो। मैं तुम्हें अपने गले की माला बनाना चाहता हूँ। 40 साल में मैंने बहुत सारी हीरोइनों के साथ काम किया, बट देयर वाज नो ब्यूटीफुल वुमन, द प्रिटी वुमन ऑन दिस सिल्वर स्क्रीन. I can't say before you, but after you, I couldn't find anyone. इसके बाद भी अफवाहों के बाजार गर्म रहे। तस्वीरें सामने आई, उससे जाहिर था कि धर्म हेमा की शादी अयंगर परंपरा से हुई। लेकिन अभी एक स्कैंडल पर से पर्दा हटना बाकी था और वो जाहिर हुआ साल 2004 में लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा भरा धर्मेंद्र ने। और ये था धर्मेंद्र हेमा का निकाहनामा, जिसमें धर्मेंद्र का नाम दिलावर खान था और हेमा का आयशा दर्ज है। विरोधियों का कहना यह था कि धर्मेंद्र ने हेमा से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया था। धर्मेंद्र विरोधियों के इस इल्जाम से काफी नाराज थे। निकाह था या फिर अयंगर परंपरा से विवाह हेमा और धर्मेंद्र का, ये बात भले ही बहस की हो या ना हो, लेकिन कोई थी जो धर्मेंद्र की इन तमाम रोमांटिक कारगुजारियों को बेहद खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। आखिर कौन थी वो 25 साल से धर्मेंद्र के साथ थी। वो धर्मेंद्र के सबसे करीब थी, लेकिन धर्मेंद्र थे उनसे बहुत दूर। उनके हर ख्वाब में धर्मेंद्र थे, लेकिन धर्मेंद्र के ख्वाबों में थी ड्रीम गर्ल। उन्हें बहुत कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन वो खामोश थी। लेकिन जब वो बोली तो उन्होंने बहुत कुछ कहा। तो जानिए कौन थी वो और क्या कहा उन्होंने। उन्हें फोन किया जा रहा था, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। वो धर्मेंद्र के बेहद करीब थी, लेकिन बेहद खामोश थी। वो चाहती तो धर्मेंद्र को हेमा से शादी करने से रोक भी सकती थी, लेकिन उन्होंने न धर्मेंद्र से कुछ कहा और न ही जमाने से। जी हां, वो कोई और नहीं, धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर है। अब आपको ये भी बताते चलें कि जिस महिला को इस वक्त आप धर्मेंद्र और बच्चों के साथ देख रहे हैं, वो धर्मेंद्र की पहली बीवी प्रकाश कौर है। सच तो यह है कि धर्मेंद्र की पहली शादी तब हो गई थी जब धर्मेंद्र की उम्र महज 19 साल थी। ये वो वक्त था जब धर्मेंद्र ने न फिल्मी दुनिया की चमक दमक देखी थी और न ही कोई ड्रीम गर्ल। क्या धर्मेंद्र ने अपनी ड्रीम गर्ल हासिल करने के लिए प्रकाश कौर के सपनों को नहीं छेड़ा होगा? प्रकाश कौर इस पर बोली मई 1981 में स्टार डस्ट को दिए एक इंटरव्यू में। मेरे पति क्यों, उनकी जगह कोई और भी होता तो हेमा के लिए मुझे छोड़ दिया होता। फिल्मी दुनिया में सभी तो 2-2 शादियां कर रहे हैं। अगर उन्होंने हेमा जी से शादी की है तो उन्होंने अपनी पहली पत्नी को समझाया है और वो स्वीकार किया है, अन्यथा तो वो गैर कानूनी काम हो जाता। और वो सारी जिंदगी उसी अपने जूहू वाले बंगले में रहे जिसमें उनकी पहली पत्नी रहती थी। वो हेमा जी के घर भी जाते आते रहे हैं, पर धर्मेंद्र का पोस्टल एड्रेस जो ठिकाना है वो वही घर का है जहां प्रकाश जी रहती है। ये सब्र, ये कुर्बानी प्रकाश कौर का धर्मेंद्र पर भरोसा ही जताता था, क्योंकि वो फिर ये कहती है, भले ही वो सबसे बेहतरीन पति ना हो, लेकिन वो मेरा पूरा ध्यान रखते हैं और वो एक बेहतरीन पिता है। बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हैं। इसे धर्मेंद्र की शख्सियत का करिश्मा कहें या प्रकाश कौर का सब्र। धर्मेंद्र हर दिल अजीज ही मैन है, हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल और प्रकाश कौर सब्र की मिसाल। किरदार के यही ताने बाने अक्सर
खूबसूरत रिश्तों को भी स्कैंडल बना देते हैं। गरम धर्म के जोश में तेवर हैं तो गर्मजोशी में मोहब्बत। इसीलिए ही मैन हर दिल अजीज बन जाता है तो उससे जुड़ा हर स्कैंडल बन जाता है इश्क।